रूम्स जो थे वो बिल्ड होते थे अराउंड ए कोर्ट यार्ड्स। उसके बाद हम लोग इसमें देखें कि सीपरेट बाथिंग एरिया। सोचो 4,500 साल पहले नहाने के लिए अलग जगह हुआ करता था, बाथरूम हुआ करता था उस जमाने में। उसके बाद अगर कुछ घरों में तो अपने पर्सनल कुआं हुआ करता था, प्राइवेट वेल्स हुआ करता था, पर्सनल कुआं। सोचो 4,500 साल पहले जहाँ दुनिया जंगलों में घूम के झिंगा लालाहू कर रही थी, वहाँ भारत में इतना बढ़िया घर बनाया था, 2 से 3 तला घर था, सिर्फ नहाने के लिए जगह बाथरूम हुआ करता था, उसके बाथरूम हुआ करता था, प्राइवेट वॉल्स हुआ करता था। उसके बाद आज 2026 में बाथरूम बनाने की स्कीम चलाने की कोशिश की जा रही है। सोचो हम लोग का देश उस जमाने से कितना पीछे है आज भी। उसके बाद हम लोग देखें ड्रेनेज सिस्टम, ये तो सबसे खतरनाक था। आज जहाँ दिल्ली में नाव बन जा रहा है गाड़ियाँ बरसात के मौसम में, उस जमाने में सोचो ड्रेनेज सिस्टम कितना खतरनाक था। इसको अलग से पढ़ना पड़ता कि कवर्ड हुआ करते थे। आज की सरकार आज उस तरह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका 1% भी नहीं बना पा रही। इतना खतरनाक उस जमाने में नालियाँ हुआ करती थी। रास्ते के किनारे एकदम कवर्ड नालियाँ होगी, और कहीं कहीं जगह छोड़ा करता था साफ करने की। साफ करने के लिए कहीं की जगह छोड़ा करता। जो रास्ते हुआ करते थे, जो स्ट्रीट करती थी, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में हुआ करते थे। 90 डिग्री के एंगल पर हुआ करते थे। सोचो उस जमाने में ऐसे रास्ता बनाया करते थे। और इन रास्तों की ओर देखे तो ये बहुत केयरफुल्ली बनाया गया सिटी था। मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता तो सोचो हम लोग का देश आज कितना आगे होता, कितना भयानक टाउन प्लानिंग था उस जमाने में। आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं है। अब हड़प्पा के लोगों की जिंदगियां कैसी थी, इस पर हम लोग देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की जिंदगी कैसी थी, हड़प्पा के लोगों की जिंदगियां कैसी थी। इतना खतरनाक टाउन प्लानिंग, ऐसा सब दिमाग लगाने के बाद फिर कैसे इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी दिमाग लगाने वाले प्लानिंग, इतने दिमाग वाले लोग अचानक कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, तो उन लोग की जिंदगी कैसी थी। एक बिजी सेंटर हुआ करता था, यहाँ पर एक्टिविटी हुआ करती, काम किया। और देखे पीपल रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मोहनजोदारो फिल्म में जो एक राजा का तंत्र दिखाएगा वो भी एक तरह से कल्पना ही है, क्योंकि उस टाइम में जो लिखे हुए पत्थरों पर छोड़े गए निशान वो पढ़े नहीं जा सके आज तक। इस वजह से वहाँ लोकतंत्र था कि क्या था वो आज भी कहना मुश्किल है। लेकिन